आइए हम त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस समकोण त्रिभुज में हमको क्या दिया है? दिया है कि sin a बराबर 3/4, चूंकि sin a बराबर 3/4। अब sin थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। अगर हम इस त्रिभुज का नाम डालें ए बी सी, तो ए से लंब क्या होगा? ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कोण। तो ए से लंब क्या होगा? ए से लंब होगा बीसी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बीसी और बटा ए से कोण क्या होगा? एसी। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एसी, यानी कि बीसी का मान दिया हुआ है कितना? 3, और एसी का मान कितना दिया हुआ है? 4। हमको क्या निकालना है? एबी का मान। एबी यानी कि लंब। तो अगर हम एबी बराबर देखें तो एबी बराबर लंब बराबर क्या होता है? अंडर रूट कोण का स्क्वायर, यानी कि एसी का स्क्वायर, और माइनस आधार का स्क्वायर। आधार यानी कि बीसी का स्क्वायर, अंडर रूट एसी का मान कितना है? 4 है। तो हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर और माइनस बीसी का मान क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से अगर 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। अब 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका मान कितना हुआ? एबी का मान √7। हम किसका मान पूछ रहा है? cos a और tan a। तो cos a बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो a से आधार क्या होगा? a से आधार, ये तो लंब हो गया bc, ये तो कोण हो गया ac, तो आधार क्या होगा? ab, यानी कि ab, और बटा में कोण। कोण कभी नहीं बदलता है, कोण क्या रहेगा? ac। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ac। ab का मान कितना है? ab का मान कितना अभी निकाले हुए हैं? √7, और ac का मान कितना दिया हुआ था? 4, तो हो गया √7/4। ये आया cos a का मान। अब हमको किसका मान निकालना है? tan a। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस अगर हम देखें तो लंब क्या होगा? BC होगा। बोले tan a बराबर लिख देते हैं, क्या होता है? लंब बटा आधार। तो a से लंब क्या होगा? BC। तो ये हो गया BC और बटा में आधार। आधार क्या है? AB, तो बटा हो गया AB। और BC का मान क्या है? BC का मान है 3, तो 3 हो गया, और बटा में AB का मान कितना है? AB का मान है √7, तो 3/√7। यही हमको निकालना था cos a और tan a का मान, जो कि निकल गया। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यानी 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं A B C, जहां B समकोण होगा। चूंकि क्या दिया है? चूंकि 15 cot a बराबर 8 दिया है। अगर हम बात करें cot a का, इसलिए cot a, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? 8, और गुणा 15 तो किसमें आ जाएगा? बटा में। यानी cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि tan के उल्टा होता है। तो लिख देंगे इसका सूत्र, आधार बटा में लंब। अब a से आधार क्या होगा? a से आधार जो इसमें जुड़ा हुआ है, सामने वाला इसका लंब होता है, यानी कि a के सामने BC है तो लंब हुआ, AB इसका आधार होगा, और a से कोण क्या होगा? AC, जो कि कभी नहीं बदलता है। तो a से आधार पर है, तो आधार क्या होगा? AB, और AB का मान 8 दिया हुआ है, और लंब कितना होगा? तो लंब BC, और BC का मान कितना दिया है? 15, यानी कि आधार हुआ AB और लंब क्या हुआ? BC, और BC का मान हम क्या लिख दिए? 15। हमको क्या निकालना है? AC। तो AC त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको AC निकालना है, तो AC बराबर क्या होगा? अंडर रूट AB का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार यानी कि BC का स्क्वायर। हम क्या करेंगे? BC का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया हुआ है? AB का मान दिया है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना दिया है? 15, तो 15 का स्क्वायर।
अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 64 और 225 को हम जोड़ लेंगे 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 289 और 289 का वर्गमूल क्या होता है 289 का वर्गमूल होता है 17। 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 यानी कि AC का मान कितना आ गया 17 आ गया। हमको क्या निकालना है हमको निकालना है sin A और sec A। ये तो बहुत आसान हो गया। अब sin A sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण। sin थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो A से लंब क्या होगा A से लंब होगा BC। तो BC और बटा में कोण कोण तो नहीं बदलता है AC उसका मान AC हो गया। अब BC का मान कितना दिया हुआ है BC जो कि स्पष्ट है 15 और AC का मान कितना है 17 यानी कि sin A बराबर हो गया 15 बटा 17। अब हमको क्या निकालना है sec A। तो sec A sec थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा जो होता है cos थीटा का उल्टा होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कोण। तो इसका क्या होगा उसके उल्टा यानी कि कोण बटा में आधार कोण बटा आधार। तो कोण क्या है A से कोण क्या है कोण तो कभी नहीं बदलेगा AC है और आधार तो वही AB। तो AB अब AC का मान कितना है AC का मान दिया हुआ है 17 और AB का मान 8 यानी 17 बटा